मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आज हम प्रोटीन वन में प्रोटीन और उसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटीन प्रोटीन अत्यधिक जटिल प्राकृतिक यौगिक है जो असंख्य भिन्न भिन्न अल्फा अमीनो अम्ल के संयोग से बनते हैं। प्रोटीन नाम ग्रीक शब्द प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राथमिक अर्थात प्रोटीन प्राइमरी। प्रत्येक जीवित कोशिका का जैविक आधार है। वनस्पतियों की तुलना में जीव जंतुओं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। स्तनधारी प्राणियों में उच्च प्रोटीन पाई जाती है। मनुष्य में बाल, त्वचा, नाखून, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां, एंटीबॉडी, एंजाइम और कुछ हार्मोन जैसे इंसुलिन आदि प्रोटीन के बने होते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ट्विन्स व्यक्तियों के अतिरिक्त किन्हीं दो व्यक्तियों के उत्तक दैट इज टिश्यू प्रोटीन एक से नहीं होते। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन: अधिकांश प्रोटीन उच्च अणुभार युक्त बहुलक होते हैं। प्रोटीन रंगीन अक्रिस्टलीय होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होते। कुछ प्रोटीन जैसे इंसुलिन आदि क्रिस्टलीय होते हैं। क्रोमोप्रोटीन रंगीन होता है। प्रोटीन अधिकांशतः जल, अल्कोहल तथा ईथर में अविलय होते हैं। कुछ प्रोटीन अम्ल तथा क्षार के तनु विलयन में विलयशील होते हैं। जल के साथ प्रोटीन कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ये कोलाइडी अणु फिल्टर पत्र में से प्रवाहित हो जाते हैं। चर्म पत्र अथवा अर्ध परागम्य झिल्ली में से प्रवाहित नहीं हो पाते। प्रोटीन में एक मुक्त अम्लीय तथा एक क्षारीय समूह होता है। अतः प्रोटीन के अणु उभयधर्मी होते हैं। प्रोटीन के निश्चित समविभव बिंदु होते हैं। इस समविभव बिंदु पर प्रोटीन बहुत कम विलेयता प्रदर्शित करते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, अतः ये वाम ध्रुवण गुणक होते हैं। ऑक्सीकरण: प्रोटीन के जलने या सड़ने एवं गलने पर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण पर एमीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल आदि बनते हैं। लाश के जलने या अल्प शरीरात्मक पशुओं के सड़ने अथवा गलने पर जो गंध आती है वह अमीन की गंध होती है। समविभव बिंदु से कम पीएच पर प्रोटीन धनायन के समान तथा समविभव बिंदु से अधिक पीएच पर प्रोटीन ऋणायन के समान व्यवहार करते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन: प्रोटीन का विकृतीकरण किसी जीवधारी की कोशिकाओं में अथवा ऊतकों में विद्यमान विशिष्ट रासायनिक तथा भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत उनमें पाए जाने वाले प्रोटीन के संरूपण को प्रोटीन की सहज अथवा प्राकृत अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में प्रोटीन जैविक रूप से सक्रिय रहता है। प्रोटीन की द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ संरचना को अनुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी रासायनिक बंध अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं, जो वातावरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से शीघ्र भंग हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप जैविक क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को विकृतीकरण कहते हैं। कॉजेज ऑफ डीनेचुरेशन: अधिकांश प्रोटीन की जैविक सक्रियता तीव्र खनिज अम्लों अथवा क्षारों के संपर्क में आने से नष्ट हो जाती है। अतिरिक्त पीएच में परिवर्तन लगभग 353 से 373 डिग्री के तापक्रम, भारी धातुओं के साथ संपर्क
तथा कार्बनिक विलायक आदि विकृतीकरण के मुख्य कारण हैं। गर्म करने पर, उदाहरणतः अंडे की जर्दी गर्म करने पर स्कंदित होकर सफ़ेद क्रिस्टलीय प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है। बैक्टीरिया के प्रोटीन भी गर्म होने पर स्कंदित हो जाते हैं। इसी कारण से अस्पतालों में ऑपरेशन अथवा इंजेक्शन के लिए प्रयुक्त उपकरणों को पहले जल के साथ उबालते हैं, जिससे कि उस पर चिपके समस्त बैक्टीरिया स्कंदित हो जाते हैं। विकिरणों के द्वारा भी प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है। यह विधि कैंसर के उपचार में प्रोटीन के स्कंदन में प्रयुक्त होती है। कार्बनिक विलायकों द्वारा, माय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अल्कोहल एवं एसीटोन के द्वारा भी अधिकांश प्रोटीन का स्कंदन किया जाता है। इसी कारण से घाव या फोड़े फुंसी आदि की ड्रेसिंग करते समय स्पिरिट का उपयोग करते हैं। खनिज अम्लों द्वारा, अकार्बनिक खनिज अम्लों जैसे HCl, H2SO4 अथवा HNO3 से भी प्रोटीन अवक्षेपित हो जाते हैं। मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा ज्ञात करते हैं। परक नली में मूत्र एवं सांद्र HNO3 के मिलने के स्थान पर एक सफ़ेद रंग की वलय के रूप में एल्ब्यूमिन अवक्षेपित हो जाते हैं। यह एल्ब्यूमिन का हेलर्स रिंग टेस्ट कहलाता है। भारी धातुओं से अकार्बनिक खनिज अम्ल जैसे HgCl2, AgNO3 आदि प्रोटीन को अवक्षेपित कर देते हैं। यही कारण है कि ये धातु लवण शरीर के लिए विष का कार्य करते हैं, क्योंकि ये शरीर की प्रोटीन को अवक्षेपित कर देते हैं, जिससे मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। विकृतीकरण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ डिनेचुरेशन। प्रोटीन के इस गुण का उपयोग रोग लक्षण निदान में किया जाता है। ग्लूकोज, यूरिक एसिड तथा दवाइयों के लघु अणुओं की जांच के लिए विश्लेषित किए जाने वाले रक्त अथवा सीरम के नमूनों को पहले कुछ विशेष अम्लों से उपचारित किया जाता है, जिससे कि उसमें उपस्थित अधिकांशतः प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है। इन्हें अब केंद्रीय विधि द्वारा हटा दिया जाता है। इसके पश्चात सतह पर तैरने वाला प्रोटीन रहित द्रव का रासायनिक विश्लेषण कर लिया जाता है। विकृतीकरण की व्युत्क्रम विधि को पुनः प्रकृतिकरण कहते हैं। उदाहरणतः गर्म करने पर प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, जबकि धीरे धीरे ठंडा करने पर अर्थात अनुशीलन करने पर पुनः प्रकृतिकरण कहते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण, संरचना के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन केवल अल्फा अमीनो अम्लों से मिलकर बने रहते हैं। ये जल अपघटन पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देते हैं। इनमें से कुछ में कार्बोहाइड्रेट एवं फॉस्फेट मूलक भी होते हैं। इनके गुणों एवं विलेयता के आधार पर इन्हें पुनः वर्गीकृत किया जाता है। अगली क्लास में हम प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।